हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए प्रीवियस क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। फिर देखिए, फर्स्ट है आपका, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, तो ऐसा नहीं है। विकास अत्यधिक अनिरंतर नहीं होता होता निरंतर। थर्ड है आपका, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो विकास में विभिन्नता पाई जाती है। विकास पैर से सिर की तरफ होता है, गलत है। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से संबंधित होती है। निरंतरता का सिद्धांत, ये नहीं होगा आपका। एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका शीर्षगामी सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। अधोगामी भी नहीं होगा। प्रोक्सिमी डिस्टल भी नहीं होता है। सिफेलोकोडल भी नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपको। थर्ड पे आते हैं हम। देखिए, अभिकथन कहा गया है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। ठीक बात, पॉजिटिव होना चाहिए। कारण कहता है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन तो सेल्फ कंट्रोल, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। संवेगात्मक, इमोशनल, नैतिक नहीं होगा। शारीरिक भी नहीं होगा। गत्यात्मक भी नहीं होगा। तो आपका होगा इमोशनल, मतलब संवेगात्मक जो। नेक्स्ट है आपको, देखिए इसमें है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के लिए क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। जैसे भावात्मक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है और सामाजिक है। तो इसमें आपका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपको, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की इस अवधि के रूप में माना जाता है। एक होता है सेंसिटिव पीरियड, फिर जोनल मतलब क्षेत्रीय होता है, विशिष्ट होता है, फिर नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, अप्रतिक्रियात्मक होता है। तो आपका जो सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील अवधि होती है। नेक्स्ट है आपको, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित नहीं है। आपका विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, मतलब आपका सेकंड होगा। जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती है, ऑप्टिमल पीरियड होता है। वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दे सकें, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ऐसा नहीं, सेकंड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। सहस्तावस्था तो नहीं होता, क्योंकि यह 0 से 2 वर्ष की अवस्थाएँ होती हैं। प्रारंभिक बचपन भी नहीं होता है, इसमें 6 से 11 वर्ष की अवस्थाएँ रहती हैं। ये 0 से 2 होता है। मध्य बाल्यावस्था जो होती है आपका 0 से 2, प्रारंभिक जो होती है 2 से आपका 6 हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था 6 से आपका 11 हो जाएगा। जो किशोरावस्था होता है ये 11 प्लस होता है, मतलब 11 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकासात्मक कार्य, ठीक बात है। आवश्यकताएं नहीं होगी, बाधाएं भी नहीं होंगी, क्षेत्र भी नहीं होगा। आपका डेवलपमेंट टास्क। नेक्स्ट है आपका, देखिए कथन कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तर्क कहता है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चढ़ के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं, सीख सकते हैं।
मतलब दोनों आपका गलत है। कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है आपका, मतलब ए और आर दोनों गलत है आपको इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब कथन कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। ठीक बात है। जो बड़े घर वाले होते हैं उनके भाई अलग सुविधाएं रहती हैं, जो छोटे निम्न घर के होते हैं उनकी सुविधाएं अलग दी जाती हैं। कारण कहता है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों का काल, दोनों का रहने का, खाने का, सबका तरीका अलग होता है। बड़े घर के बच्चे होते हैं बड़ी सुविधाओं के साथ रहते हैं, छोटे घर वाले रहते हैं उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उनको। तो ए और आर दोनों सही है और आप बार सही व्याख्या भी करता है का। तो ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद लास्ट है आपको विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। ठीक बात है। उसके बाद ये सहसावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक वृद्धि नहीं होती है। गलत है आपका। हमेशा रैखिक तरीके से, रैखिक नहीं होता है, चक्री होता है। विकास जो होता है ये चौमुखी प्रक्रिया होती है, मतलब एक लाइन से नहीं होता रैखिक तरीके से, मल्टी डायरेक्शन होता है। किशोरावस्था तक आगे की ओर होता है और पीछे की ओर होता है। ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।